हेलो डिप्लोमा स्टूडेंट्स, मैं रितेश श्रीवास्तव, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है एक जो सीरीज़ चला रहे थे अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, वो सीरीज़ में जो है जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर आपका क्या है, लॉज ऑफ फोर्सेस। उसमें हम लोग जो है ये टॉपिक से स्टार्ट किया गया था। हमारा पहला लेक्चर जो है वो फोर्स टॉपिक पे जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में फोर्स की डेफिनेशन और मेज़रमेंट इन जो है एसआई यूनिट में क्या होता है, इसके अलावा जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये एक लेक्चर में कवर अप किया था। इसके अलावा अगले लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर अप किया बेटा वो क्या किया, तो दूसरे वाले लेक्चर में जो है ये बेटा एक लेक्चर में है, ठीक है, 10 मिनट का एक या 15 मिनट का, ऐसे कुछ 15 मिनट के आसपास का एक वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने लेक्चर 2 में 10 से 12 मिनट का रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफ़ेक्ट यहाँ तक के पोर्शन को कवर अप किया है। और आज हम लोग जो है यही 10 से 15 मिनट के अंदर जो है क्या करेंगे, टाइप्स यानी कि कहेंगे बलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग कवर अप करेंगे। चूँकि इस पूरे लेक्चर्स को छोटे छोटे पार्ट में किया जा रहा है ताकि आप इसको ईजिली पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है बेटा। रोज़ आप एक लेक्चर अगर चाहें तो अटेंड कर सकते हैं और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आपके सारे कंटेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो क्या किए जाएं, सॉल्व कराए जाएं, ठीक है। तो देखिए जब इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं, तो कहेंगे जब हम लोग बात करेंगे बलों के प्रकार की, तो बेटा बल के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होगा कि बल जो है वह स्थिर बल लग रहा हो, दूसरा जो है क्या हो तो कहें परिवर्तनीय बल लग रहा हो, ठीक है। स्थिर बल किसको कहेंगे, तो स्थिर बल में क्या होता है बेटा, देखिए जो बल लग रहा होता है, ठीक है, जो बल लगेगा उसका भी मान स्थिर रहेगा और इसके साथ साथ जो स्थिति है, ठीक है, वह भी क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो इसको कहा जाता है बेटा क्या, स्थिर बल। इसी को हम लोग डेड फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, या कहें स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो इसको तुम स्टैटिक या फिर डेड फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक। जो कि तुमको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये आप आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, परिवर्तनीय बल। परिवर्तनीय बल का मतलब यहाँ पे क्या, चेंजेबल फोर्स, ठीक है, यानी जिसमें क्या हो कि बल के मान में भी परिवर्तन हो और उसके साथ साथ जो है क्या हो रहा हो, तो कहेंगे कि आप देखेंगे कि उसकी स्थिति में भी क्या हो, परिवर्तन हो। इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या हैं, तो जैसे तुम्हारा घर होगा बेटा, घर बना होगा पीलर पे, ठीक। अब जो पीलर खड़ा है उसके ऊपर जो है पूरा तुम्हारे घर का लेंटर लगा हुआ है, एक बीम पड़ता है, ठीक। तो एक तरीके से जो तुम्हारे घर का भार है पूरे तरीके से वो क्या है, उस बीम के ऊपर, उस पिलर्स के ऊपर और बीम के ऊपर जो है वो एक बराबर रहता है। अब जरा सा कल्पना करना कि वो जो पिलर तुम्हारे घर में ऐसे पिलर लगा हुआ है, उस पिलर पे क्या होगा, एक बराबर भार पड़ रहा है, उसमें ना बहुत ज़्यादा कमी है ना बहुत ज़्यादा अधिकता किसी समय पे आती है, यानी कि जो चेंज हो भी रहा होगा, अब तुम अगर छत पे जाके 4 अलमारी रख दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहे कि इससे क्या होता है, तो कहेंगे किसी भवन के, यानी कि तुम मान लो तुम अपने घर की ही बात करो कि स्तंभों को बेटा पिलर्स कहेंगे, पर जो बल लगता है वो क्या है, तो कहेंगे क्योंकि उसका भार स्थिर रहता है, तो भार स्थिर रहेगा तो बल का मान और स्थिति दोनों स्थिर हो गई। और कहे किस तरह का बल लगता है, स्थिर बल लगता है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो परिवर्तनीय बल। परिवर्तनीय बल में क्या होता है, तो कहे कि इसका एक एग्जाम्पल, जैसे तुम गए होगे कई बार ओवरब्रिज के ऊपर से गुजरे होगे, ठीक, और ऐसा हुआ होगा तुम जो है मान लो, चलो ठीक है, तुम अगर पुल पे कभी ऐसी स्थिति हुई हो कि आप जो है किसी ओवरब्रिज या पुल पे जो है खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसे खड़े हैं और अगर कोई भारी गाड़ी जा रही है तो आपको जो है पुल का कंपन महसूस होता है। ऐसा हुआ है ना, ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, एक आध बार तो जरूर हुआ होगा। ये जो कंपन हो रहा होता है ऐसे ऐसे, ये क्यों हो रहा है, तो कहे जिस समय पर कोई भारी गाड़ी गुजर रही है, जिस समय नहीं गुजर रही है, और फिर कोई एक ऐसा समय है जब गुजर रही है वहाँ से, इसका मतलब पुल पर क्या हो रहा है, भार परिवर्तनीय हो गया। तो कहे कि जो बल का मान लगेगा वह भी परिवर्तनीय हो गया। और देखिए जो इसकी स्थिति थी, अब क्या हो रहा है, उससे वो क्या होता है, स्प्रिंग उसमें लगी रहती है, छोटी मतलब एक पुल के उसमें स्प्रिंग्स
लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, दबते हैं तो आपको क्या होगा, ऊपर नीचे होता है, वो एहसास होता है। यानी पुल पर क्या हो रहा है, किसी समय पे कोई गाड़ी नहीं है तो भार भी नहीं लग रहा है, उसकी स्थिति भी एज इट इज़ बनी हुई है, ठीक है। और किसी समय पे कोई गाड़ी आई तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया, उस पर बल के मान में भी परिवर्तन हो गया, ठीक। तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि किसी पुल पर या ब्रिज से गुजरती हुई किसी भारी गाड़ी, जैसे ट्रक हुआ, यही सेम चीज़ जो है रेल की पटरियों वाले, जो रेल वाले पुल होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है, या कोई बस हुआ आदि, इस तरह की कोई भी चीज़, बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, उसका जो भार होता है बेटा वो किस पे जाएगा, जो पुल का स्तंभ बना रहता है उसके ऊपर, यानी पिलर्स पे जाएगा, ठीक है। और पिलर्स पे क्या है, जिस समय पे गाड़ी रहेगी उस समय पे लगेगा, जिस समय गाड़ी जो है उस पर से गुजर जाएगी उस समय पर नहीं लगेगा, यानी क्या हो गया, परिवर्तन ही हो गया, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए जो आपको पढ़ना है वो क्या है, स्टैटिक वाला। स्टैटिक वाले में देखिएगा बेटा 4 मेजर पार्ट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो स्थिर बल होता है वह बेसिकली 4 तरीके का होता है, ठीक। तो किस किस तरीके का, एक स्थिर बल होता है जो क्या होता है कि कहेंगे संकेंद्रित बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेंट्रेटेड, या फिर कहें पॉइंट फोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो कहेंगे कि जो बेटा पॉइंट फोर्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ये पिलर्स हैं, इसके ऊपर ये लिंटर है और इस पे क्या हो रहा है, पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन मीटर का फोर्स लग रहा हो, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 ही मान लो, ये क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। जब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है बेटा, ये कैसा हो गया, तो क्या पॉइंट फोर्स, यानी संकेंद्रित बल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग बात करें सम वितरित, यानी एक सम का मतलब ही होता है एक समान, हाँ, और वितरित मतलब बंटना, यानी एक समान अगर क्या हो बल जो है वह लगे तो उसको कहा जाता है सम वितरित बल। इंग्लिश में बेटा कहते हैं, सम की इंग्लिश हो गई यूनिफॉर्म, ठीक है, वितरित का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, बल का हो गया फोर्स, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म में UDF भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा, इसका एक अगर देखना चाहें डायग्राम तो कैसा बनेगा, देखिए ये लगा, ये है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे स्प्रिंग के तरीके से, यानी हर जगह पर एक बराबर क्या हो रहा है, बल जो है वो हर जगह पे एक बराबर लग रहा है। अब मान लीजिए इसकी 2 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है, और इस पे जो बल लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, वह कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि ये कंडीशन जो निकल के आएगी, इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो 2 मीटर की लंबाई है, यानी जो टोटल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा होगा 5 × 2 यानी 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इसी तरीके से बेटा ये देखिए इस तरह से यूनिफॉर्मली हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे दिखा रहे हैं, पॉइंट एरो के तौर पे दिखाते हैं पॉइंट फोर्स को, ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को क्या कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मली स्प्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जब हम लोग बात करें टेंसाइल फोर्स की, ठीक है, इसका डायग्राम बेटा यहीं बना दे रहे हैं। टेंसाइल में मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर खींचा जा रहा है, P फोर्स, दोनों दिशा में एक बराबर फोर्स लगाया गया, खींचा गया, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके रिएक्शन के फोर्स ऐसे एक्ट होने लगेंगे, यानी बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल हैं यानी कण हैं वह जो है लंबाई में यानी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहेंगे, और उसके पहले वाला कण उसको क्या करेगा, रोकने की भी कोशिश करेगा। जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फोर्सेज में, इसी में आएगा अभी आगे, तो हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से रोकता है। यानी ये क्या हो गया, इस तरीके से बल जो है वह कार्य करेगा। इसको कहा जाता है बेटा टेंसाइल फोर्स। जब क्या हो, वस्तु के ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा हो तो ये क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स। जो फोर्थ वाला है वो क्या है, कंप्रेसिव, यानी हम किसी वस्तु को दबाना चाह रहे हैं दोनों तरफ से फोर्स लगा के, या एक ही तरफ से और एक तरफ से स्थिर करके, तो वो क्या जाएगा, कंप्रेसिव का एग्जांपल कुछ इस तरीके से। ये बॉडी हो गई, ठीक है, इस पर ऐसे फोर्स लगा। अब जब कंप्रेस होगा तो फिर पार्टिकल एक दूसरे के उतना ही, जैसे मीन पोजीशन पे हैं अपने रुके हुए हैं, अब उनको जगह और कम होने लगी तो वो क्या होंगे, अपने स्पेस को बनाए रखेंगे। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं ये इस तरीके से। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्रेसिव का। डायग्राम्स वगैरह बना लीजिएगा, थोड़ा सा इजी होता है समझने में, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे
टाइप्स ऑफ फोर्सेस का जो टॉपिक था वो बेटा कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही कॉन्साइज वे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम समय में हो जाए। ठीक, अब इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और कुछ लामीज़ थ्योरम वगैरह भी है इस चैप्टर में जिस पे न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं। तो आगे भी इसमें आप कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू।